असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी चांद और तारे को तोड़ करके लाने की बात नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी आपको बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखलाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको हमेशा हकीकत से रूबरू कराया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे वोट दो मैं सरकार बना ही लूंगा, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा हिस्सेदारी की बात की। और देखो कि आज हिस्सेदारी का वक्त रफ्ता रफ्ता नजदीक आ रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार आपको समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप वोट दीजिए और देखिए कि जिस दिन कांग्रेस की, जिस दिन समाजवादी की और जिस दिन मुल्क की नाम नेहाद सेकुलर जमातों की जब सीटें घटेगी तो यकीनन वो घुटने के बल दारुस्सलाम को जाएंगी, जैसा कि सालार के वक्त में हुआ था कि वक्त की वजीर आजम को दारुस्सलाम की चौखट पर जाना पड़ा था। और अगर आपने तय कर लिया तो यकीन जानिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश से मायावती जी, इनको भी मजबूर होना पड़ेगा दारुस्सलाम की चौखट पर जाने के लिए। मगर हमको पहले एतमाद पैदा करना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि एक दो सीटें जीतने से क्या होगा, एक दो सीटें जीतने से हम सरकार में हिस्सेदारी ले सकते हैं, एक दो सीटें जीतने से हम सरकार के ऊपर नकेल कस सकते हैं, एक दो सीटें जीतने से हम आपकी बात को पार्लियामेंट और असेंबली में रख सकते हैं। आज एक ही दो सांसद हैं एमआईएम के जो कि आपकी नुमाइंदगी, पूरे देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट हाउस में करते हैं। आप देख रहे हैं कि मजलिस के सिर्फ दो ही रुकन है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद भी पूरे देश की नुमाइंदगी वहां होती है। तो हम ये कैसे सोचते हैं कि हम एक दो सीटों से क्या होगा। एक सीट वो ताकत है कि जिसने मधुकोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया था, और आज हम ये सारी चीजें जानने के बाद ये कहते हैं कि एक दो सीटें मगर मजलिस जीत भी जाएगी तो क्या होगा। अरे एक दो सीटें नहीं, अगर आपने तय कर लिया तो एक दो नहीं 100 सीटें जीत सकते हैं आप, और बिना आपके पूरे देश में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। मगर हम पहले ये तय तो करें। हम तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए हैं। ये नाम नेहाद सेकुलर जमातें हमको बीजेपी का डर दिखला करके हमको एहसास कमतरी में डाल दी हैं, और बीजेपी हमको बार बार डरा रही है। और जब बीजेपी हमको डराती है तो ये नाम नेहाद सेकुलर जमातें ये बिल के अंदर घुस जाते हैं। और बोलता कौन है? वही जो एक दो सीटों वाली पार्टी है, वही बोलती है देश के पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और कोई नहीं बोलता है। ये चीजें हमको समझनी चाहिए कि जो हमारे हक की आवाज उठाएगा हम उसी को वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला।